प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र जबलपुर और लोकसभा क्षेत्र भिंड की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र भिंड की जानकारी हमारे संवाददाता अनिल शर्मा के स्वर में। भारत विकास डायरी। मध्य प्रदेश के 2 जिले भिंड और दतिया तथा 8 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर बनाई गई भिंड दतिया लोकसभा सीट में कुल 18,93,631 मतदाता हैं, जिसमें 10,19,722 पुरुष एवं 8,73,872 महिला तथा 37 ट्रांसजेंडर हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप 2024 के चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ भिंड और दतिया में मतदान के लिए 2,183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी कमल को प्रत्याशी मानकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। उसके द्वारा विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव कार्यालय शुरू कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस व बसपा प्रत्याशी को चयन को लेकर अभी पेश में है। इसके चलते वह चुनाव प्रचार की शुरुआत में अभी पीछे है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में उत्तरी मध्य प्रदेश की भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र भाजपा के मजबूत गढ़ में गिनी जाती है। स्वतंत्रता के बाद लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो 1962 में यह लोकसभा सीट ग्वालियर से पृथक हुई पर मुरैना जुड़ा रहा। 1962 में लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया और पुनः सूर्य प्रसाद चुनाव जीते। उन्होंने बसपा के आलम दास को 2,792 मतों से पराजित कर जीत हासिल की, जबकि जनसंघ के तेज सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 1967 के चुनाव में बसपा का अस्तित्व कम हुआ और यहां से जनसंघ के उम्मीदवार यशवंत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के बीरेंद्र सिंह को भारी मतों से पराजित किया। उनकी जीत का अंतर लगभग दोगुना था। 1971 के चुनाव में जनसंघ से राजमाता विजयाराजे सिंधिया चुनाव मैदान में उतरी। उन्होंने कांग्रेस के नरसिंहराव दीक्षित को पराजित किया। 1977 में कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में लोक दल के रघुवीर सिंह मचंड मैदान में आए। उन्होंने कांग्रेस के राघव राम चौधरी को कड़ी शिकस्त देकर पराजित किया था। 1980 में कांग्रेस के ने कालीचरण शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा और वे चुनाव भी जीते। जनता पार्टी में विभाजन होने से जनता दल के रघुवीर सिंह मचंड व जनता दल एम के रमाशंकर सिंह चुनाव मैदान में उतरे और दोनों ही पराजित हुए थे। इस चुनाव में रमाशंकर सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। 1984 में कांग्रेस को इंदिरा लहर का फायदा मिला था। यहाँ से दतिया के राजा कृष्ण सिंह देव कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव जीते। उस समय कृष्ण सिंह देव व भाजपा की वसुंधरा राजे के बीच रोचक मुकाबला हुआ था। रमाशंकर सिंह लोक दल के उम्मीदवार के रूप में तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्होंने काफी चर्चाएं बटोरी थी। 1989 में भाजपा ने नया प्रयोग किया और कांग्रेस के बागी नरसिंहराव दीक्षित को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। वे कांग्रेस के तत्कालीन सांसद कृष्ण सिंह जूदेव को पराजित कर विजयी हुए और लगातार 2 बार सांसद का चुनाव जीतने वाली कांग्रेस को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। भाजपा के नरसिंहराव दीक्षित की जीत भी काफी रोचक हुई। यहाँ से बसपा का अस्तित्व बढ़ने से कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंच गई। यदि भिंड दतिया के चुनाव परिणाम पर नजर डाले तो भाजपा भिंड व दतिया दोनों ही जिलों में चुनाव हारी थी, फिर भी सांसद भाजपा का ही चुना गया था। 1991 में
भाजपा ने नया चेहरा ढूंढा और स्वामी योगानंद सरस्वती को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता पत्रकार उदय शर्मा को कड़ी शिकस्त देकर पराजित किया था। बहुजन पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। 1996 में भाजपा ने डॉक्टर रामलखन सिंह भिंड विधायक को उम्मीदवार बनाया था, जो बसपा के केदारनाथ काची को पराजित कर विजयी रहे, पर कांग्रेस के वैद्य विश्वनाथ शर्मा मात्र 50,000 मतों में ही सिमट कर रह गए। 1998 में फिर भाजपा का बसपा से मुकाबला हुआ और कांग्रेस के बालन शुक्ल तीसरे स्थान पर रहे। 1999 में डॉक्टर रामलखन सिंह व कांग्रेस के सत्यदेव कटारे से मुकाबला हुआ, जिसमें कटारे 53,000 से अधिक मतों से चुनाव हारे, पर 2004 में जीत का अंतर 6,000 के लगभग रह गया था। 2009 में अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित होने से भाजपा ने मुरैना के सांसद अशोक अरगल को चुनाव मैदान में उतारा और जीत हासिल की। भाजपा ने कांग्रेस के डॉक्टर भाई प्रसाद को चुनाव मैदान में हराया था। 2014 में भाजपा ने कांग्रेस से आए डॉक्टर भावी प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा और वह चुनाव भी जीते। 2019 में फिर भाजपा ने टिकट बदलकर संध्या राय को दिया, जो वर्तमान में सांसद हैं। 2019 के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संध्या राय को 5,27,694 तथा निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के देवाशीष जरारिया को 66,613 मतों से मिले थे। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान सांसद संध्या राय हैं। उनके द्वारा किस तरीके से क्षेत्र में काम किया गया और जनता का क्या सोच है, इसके बारे में चर्चा करते हैं इस क्षेत्र के राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र राणा से। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन हमेशा ऐसे व्यक्ति को और ऐसे दल के व्यक्ति को पसंद करती है, सहज सरल, जो जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ दे और हमेशा एक सहज भाव से जनता जनार्दन से उसका व्यवहार रहे। हमेशा उसका ये लगे कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं जनसेवक जनता के बीच में काम कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा भिंड दतिया क्षेत्र की जनता जनार्दन पसंद कर। वर्तमान सांसद संध्या राय का क्षेत्र में निरंतर संपर्क और बिना भेदभाव के कार्य करने की शैली के चलते उनका विरोध नहीं है। राजनीति में सबको साथ लेकर चलने की कला उनके लिए पॉजिटिव साबित हो रही है। उनके द्वारा अपने कार्यकाल में सामूहिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही पुराने विकास कार्यों को पूर्ण कराने में सक्रिय रही हैं। सांसद संध्या राय ने आकाशवाणी को बताया कि भिंड और दतिया को अमृत भारत स्टेशन में शामिल कराने की बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से उन्हें मिली है। इसके साथ ही भिंड की बहु प्रतीक्षित मांग रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन देखकर भिंड के लिए विशेष बड़ी सौगात दी गई है। अटेर से जेतपुरा आगरा पुल निर्माण पूर्णता की ओर है। इसका लोकार्पण जल्द कराया जाएगा। सांसद निधि से 30 से 35 करोड़ की लागत से ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम भी हुआ है। गोद में सैनिक स्कूल, दतिया में वेटरनरी महाविद्यालय, भिंड में मेडिकल कॉलेज, दतिया में हवाई पट्टी स्वीकृत हुई है और समय समय पर सांसद अंचल की आवाज को, विकास की मांग को, मामले को संसद में बुलंद करती रही हैं और वरिष्ठ नेतृत्व का ध्यान भी आकर्षित कराया गया है। अब हम चर्चा कर रहे हैं भिंड लोकसभा क्षेत्र के पुराने राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र राणा से और उनसे जानना चाहेंगे भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की क्या तासीर है, यहाँ के लोगों की क्या मंशा रहती है, उसके बारे में आप बताएं क्या है। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन हमेशा ऐसे व्यक्ति को और ऐसे दल के व्यक्ति को पसंद करती है, सहज सरल, जो जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ दे और हमेशा एक सहज भाव से जनता जनार्दन से उसका व्यवहार रहे। हमेशा उसका ये लगे कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं जनसेवक जनता के बीच में काम कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा भिंड दतिया क्षेत्र की जनता जनार्दन पसंद करती है। कि मैं कई बार लोकसभा का संचालक रहा और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जाति के आधार पर वोट दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता जनार्दन बहुत सच्ची है,
बहुत ईमानदार है, उसका देश के प्रति हमेशा उसका समर्पण रहा है यहाँ जनता जनार्दन का भिंड दतिया की। इसलिए सहज हो, सरल हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है। लेकिन वर्तमान में जो सांसद हैं, उन्होंने जनता की आवाज को लोकसभा में जिस तरह से उठाया, ऐसा मैंने पहली बार सुनने को मिला मुझे। और दिल को छूने की वाली ये बात कही कि हर मुद्दे को लाकर और पटल पे रखना एक अच्छे प्रतिनिधि का भाव बताता है और एक समर्पण बताता है कि जनता जनार्दन ने मुझे चुना है तो मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा में कहीं पीछे न रह जाऊं। मुझे कहीं ऐसा न लगे जनता जनार्दन को कि वोट देने के बाद कहीं मैंने धोखा तो नहीं किया, लेकिन पटल पे उठाना, विकास कार्य करना, ये कई ऐसे विकास हुए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज आया है यहाँ, कई बाईपास रोड आए हैं, चंबल एक्सप्रेस आए हैं। माननीय हिंदुस्तान में जिस केंद्र की सरकार में जो विकास कार्य के लिए उस भिंड में भी दिख रहा है। रेलवे के जो 8 पुल का जो अभी शिलान्यास हुआ है, आपने देखा है 4 लेन भी उसकी डीपीआर बन रही है, डीपीआर स्वीकृत हो गई है, सैनिक स्कूल आ चुका है और कई ऐसे काम हैं जो वर्तमान सांसद ने उठाए हैं। अभी नरेंद्र मोदी भाई 29 तारीख को उसका लोकार्पण करने वाले हैं। जो उन्होंने कल्पना और मांग करी है, वो हमेशा इस क्षेत्र की जनता को दिया है तो उन्हें उठाया है। जैसे कृषि के मामले में उन्होंने बताया कि कृषि केंद्र भी यहाँ भिंड में होना चाहिए, लार में, तो वो भी एक सांसद ने उठाया है और आगे पीछे वो भी होने वाला है। खेल के युवाओं के लिए भी उन्होंने खेल के स्टेडियम के बारे में बड़ा, जिसमें हमारा युवा इस देश के लिए नाम रोशन करे, ये भी बात पटल पे उठाया उन्होंने। तो समय समय पे जनप्रतिनिधि जब लोकसभा में जाता है, इनकी तासीर को लेकर यहाँ क्या जरूरत है, उस जनता की आवाज को लोकसभा में उठाए, तो एक अच्छे प्रतिनिधि की सोच को कहा जाएगा। और एक पर एक अच्छाई लिखी प्रतिनिधि मैंने देखा कि सहज और सरल और एक आम कार्यकर्ता मिलने जाए तो उसका दिल जीत लेना, ये प्रतिनिधि की बहुत बड़ी प्रतिभा होती है। इतना भर मुझे कहना था। धन्यवाद। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीसी के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी गई है। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के अंतर्गत भिंड जिले में 23 लाख से अधिक की लागत के लगभग 252 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। इसमें नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग अंतर्गत लगभग 10 करोड़ की, भिंड में 1, मेहगांव में 4, गोहद में 3, लाहौर में 8, कुल 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग अंतर्गत लगभग 39.38 करोड़ की, भिंड में 50, मेहगांव में 52, गोहद में 33, लाहौर में 42, अटेर में 30 एवं रोन में 13, कुल 220 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 41.83 करोड़ की, मेहगांव में 1, गोहद में 1, लाहौर में 8, कुल 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। ऊर्जा विभाग अंतर्गत लगभग 6 करोड़ की, भिंड में 1 एवं मेहगांव में 5, कुल 6 विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। भिंड जिले में जिन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है उनमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत मुक्तिधाम निर्माण, अम्बेडकर भवन निर्माण, उच्च स्तरीय घाट निर्माण, सत्संग भवन निर्माण, मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास परियोजनाओं का शामिल है। इसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मिनी स्टेडियम निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, नाला एवं पुलिया निर्माण, सत्संग भवन निर्माण, अम्बेडकर भवन निर्माण, मुक्तिधाम निर्माण, बाउंड्री वाल निर्माण, पार्क सौंदर्यीकरण एवं पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण, डामरीकरण शामिल है। इस प्रकार ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत सब स्टेशन एवं लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। भिंड जिले की लाहौर विधानसभा के अंतर्गत एक गांव में रुरई में रोड के शिलान्यास होने से गांव के लोगों में बड़ी खुशी है। उनके द्वारा उससे जब आकाशवाणी चर्चा की तो उन्होंने बताया, हमारा नाम गुड्डी है, हमारे पति का नाम पप्पू खान है। मोदी जी आप हमको जो लाभ दे रहे हैं वो सब मिल रहा है और राशन भी मिल रहा है, हमको एक गैस सिलेंडर भी मिल गया है और हमने फार्म डाला था आवास के लिए, उसमें हमारा अंक सूची में नाम भी आ गया था, लेकिन चल रहा है। मैं मंगल सिंह चौहान, ग्राम रुरई, विधानसभा लाहौर से, जो कि पूरा गांव
इस रोड से जूझ रहा था काफी वर्षों से, 50 साल जैसे हो चुके थे। इसलिए मैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार दिल से व्यक्त करता हूँ और श्री संध्या राय सांसद उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही भिंड की बहुप्रतीक्षित मांग रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन कर बड़ी सौगात दी गई है। अटेर से जयपुर आगरा पुल मार्ग पूर्णता की ओर है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण कराया जाएगा। सांसद निधि से 30 से 35 करोड़ की लागत से ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम भी इस लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए भिंड से अनिल शर्मा। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। भारत विकास डायरी।